जम्मू प्रोविंस के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट क्या करूँ यार, सारा सा काम खराब हो रहा है। चंगा वाला सही एंगल बनता है। मेरी बहनें, मेरे भाई और आप सब थोड़ा अच्छे होना हमारा माइक बंद तुम सारा सिस्टम खराब कर रहा है मौका मिल रहा है फिर से आपसे बात यार। क्या करने मेरा मैं ज्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं बयान कर उसके लिए वक्त नहीं। हमने मुकाबला करना है, फिरका परस्ती का मुकाबला करना। ये जो हिंदू और मुसलमान में एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस दीवार को तोड़ना है। और उसके बगैर न हिंदुस्तान बचेगा न ये रियासत बचेगी। अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो इस नफरत को हमने दफन करना है, जला देना, क्योंकि ये नफरत जो है यही सबसे बड़ा इस वक्त मुद्दा है जिससे ये इलेक्शन जीतते हैं। हर इलेक्शन में मैंने ये देखा है, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ नफरतें बढ़ाई जाती। मुसलमान लीडरों को मुसलमानों के इलाके में ले जाते हैं, हिंदुओं के इलाकों में हिंदू को ले जाते हैं। क्या ही अच्छा होता अगर उस वक्त मुसलमान लीडर को हिंदू के इलाके में ले जाते और हिंदू के लीडर को मुसलमान नहीं। और यही है पिछला इलेक्शन भी जीता गया। बालाकोट बालाकोट बालाकोट, क्या लाइन बदल गई? क्या हमने कोई हिस्सा हिंदू पाकिस्तान से वापस लिया? वो लाइन तो वहीं पर खड़ी है, अपना ही जहाज वहां गिराया। तो क्या मिला? हाँ, बीजेपी की हुकूमत है। आज भी यही कर रहे हैं। आज भी यूपी को जीतने के लिए ये लोग नफरत फैला रहे हैं और आपके जम्मू में कर रहे हैं, जो ये कहते हैं जम्मू 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 जम्मू। मेहरबानी कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, जम्मू कश्मीर का गेट है, दरवाजा है, और कश्मीर लद्दाख का दरवाजा है। और ये जो सोचते हैं कि हम इस रियासत को तोड़ देंगे, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ खबरदार, वो सोच न रखना जिससे ये वतन बचेगा नहीं। इस वतन को बनाया है तो उन लोगों ने बनाया जिन्होंने कभी जवाहरलाल को लाल किले पे 15 अगस्त पे झंडा उड़ाते हुए नहीं देखा। तो वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, वो भी थे जिनका कोई धर्म नहीं, मगर भारत के लिए, उस हिंदुस्तान के लिए लड़े जिसमें हम सब रह सकते हैं। अभी भूलिए मत, जम्मू में नफरत की लहर आज से नहीं है, 47 से। जहां कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, यहाँ पे मुस्लिम लीग, हमारी और उनकी सोच में बहुत फर्क। और उस सोच की फर्क की वजह से 47 में जो कांड यहाँ जम्मू के इलाकों में हुआ, वो उसी की वजह। और अगर आज भी वो नफरत बढ़ती रही तो मैं इनसे कहना चाहता हूं जो हुकूमत करते हैं दिल्ली में, खबरदार रहें। हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होंगे, इनको रुका नहीं सकता, बचा नहीं सकता। अरे मुझे बताओ, मैं कश्मीरी हूं, मेरे इलाके में सर्दी इतनी जबरदस्त होती कि पूछिए मत। मेरा खाना अलग, मेरा पहनना अलग, मेरे घर अलग। तमिलनाडु से मेरा क्या, उनका मौसम कभी इतना ठंडा नहीं होता,
उनके कपड़े हमारी तरह गर्म कपड़े नहीं होते, वो ठंडे पहनते हैं। उनका खाना हमारे से बिल्कुल अलग। और किस चीज ने हमें एक रखा? वही हाल बंगालियों का, वही हाल महाराष्ट्र वालों, अलग अलग, मगर सिर्फ एक सोच से कि हम इकट्ठे इस हिंदुस्तान को बनाएंगे, उसके बगैर नहीं बनेगा, उसीलिए हम सब लोग इकट्ठे हैं। मगर जो ये सोच रखते हैं, पहले तो हमें पाकिस्तानी कहा गया, इस जमात को पाकिस्तानी कहा गया, फिर आपके सामने आए, भूलिए मत, बिल नंबर 9 आ गई है, आप पाकिस्तानी आएंगे, वो आपको घरों से निकाल देंगे, आपको खत्म कर देंगे, आप जमीन ले जाएंगे। और मैं कहता रहा आप लोगों से कोई नहीं आ सकता जब तक दिल्ली वाले इजाजत नहीं। अगर आपने सुना है, जरा बताइए, आज उनसे पूछिए जो उस वक्त नारे मार रहे थे, कौन आया, कौन बसा, किसको निकाला, पूछिए। मगर यही बेवकूफी हम आज भी कर रहे हैं। आज भी हम ये समझते हैं कि बस जम्मू बचेगा, बाकी जाए फाड़ में। जम्मू बचेगा नहीं जब तक हिंदुस्तान नहीं बचेगा। और इसलिए आपसे कहता हूं, आप वर्कर से कहता हूं, क्योंकि आप हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जड़ है। आपने इन लोगों का मुकाबला करना है, इनके झूठ का मुकाबला करना है। सागर साहब ने बहुत अच्छा कहा, 3000 लोग मारे गए, हमारी पार्टी के मेरे मिनिस्टर मारे गए, हमने झंडा हिंदुस्तान का छोड़ा नहीं, हम छुड़े रहे। मारो कितने मार सकते, मगर हम उधर जाने वाले नहीं, हम इधर जाने। उस वक्त जब नारे तकबीर हो रहा था और यहां हर हर महादेव हो रहा था, तब कश्मीर पाकिस्तान जा सकता, कि जम्मू कश्मीर की रियासत जो है पाकिस्तान की बन सकती थी, यहाँ कोई हिंदू नहीं रह सकता। मगर वो लीडर शेर कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी थी, उसने कायदे आजम से कहा कि नहीं, टू नेशन थ्योरी हमें मंजूर नहीं है, हमने रहना है तो सबके साथ रहना है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पैदा करने वाला वो है। मैं तो बार बार ये कहता हूं, अगर उसने मुझे जवाहरलाल के घर में पैदा किया होता तो मैं हिंदू होता, और इंदिरा गांधी को अगर पैदा किया होता शेख अब्दुल्ला के घर में तो मुसलमान होता। और संतान देने वाला वो है, किसको किसके घर में देगा, किसको किसी घर में नहीं देगा, वो जानता है। मैं नफरत पैदा करने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें हुकूमत करनी है, क्या नफरत पे करनी है? और ये जो तुम लोगों को खरीद रहे हो, क्या समझते हो उससे तुम हुकूमत कर रहे हो? हमारे लोग बहुत जानते हैं, पहचानते हैं किस लिए तुम ये कर रहे हो, और ये भी जानते हैं कि उनके दिल तुम्हारे साथ नहीं है, वो सिर्फ अपना मतलब दिखा रहे हैं। कब सीखोगे? याद है कहते थे जब कांग्रेस की हुकूमत थी, मैं भी मंत्री था, कहते थे पेट्रोल के दाम चढ़ गए, लोग कहते थे चढ़ गए ना, कहते गैस का सिलेंडर का कीमत चढ़ गया, कहते चढ़। जो दाल आप खाते थे क्या उसकी कीमत बढ़ गई कि आप नहीं खा सकते? आप आज मैं इसी वज़ीर आज़म से पूछता हूँ, जो आपने हमसे वादे किए थे वो कहाँ है? आज गैस सिलेंडर कहाँ पहुंच गया? मेरी माँ बहन जो है आज फिर से गोबर और चूल्हा जला रही है आपका खाना पकाने के लिए।
और उसके पास ऐसा नहीं है दाल खरीद सके। इतनी दाल की कीमत आसमान पे पहुंच गई। और आपके जो पेट्रोल और गैस, उसको देखो। आपकी टिकट जो है, अगर आप यहां से जम्मू के शहर से आरएसपुरा जाना चाहते हो, उसकी टिकट कितनी बढ़ गई। अगर आप पठानकोट जाना चाहते हो, उसकी कीमत कितनी बढ़ गई। कैसे है? तो ये देखिए आप कि कहां पहुंच गए हम। जो वादा करते थे कि हम इसको जन्नत बनाएंगे, उन्होंने इसको जहन्नम बना दिया है। अगर तुमने इलेक्शन जीतना है तो जहन्नम मत बनाओ, जन्नत बनाओ, फिर इलेक्शन। तुम्हारे लीडर आते हैं, वजीर आते हैं। अरे वजीर घूमे, कहाँ गए? तुम्हारे गांव में नहीं गए? पहलगाम गए, गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए। खाना पीना खा के वापस दिल्ली गए कि हमारे मंत्री सारे जम्मू कश्मीर में घूम के आ गए। कमाल देखो। अरे कितना लोगों को बेवकूफ बनाओगे, कितना। क्या ये समझते हो कि वही लोग हैं जो 52 में थे? नहीं, आज पढ़े लिखे हैं। आज पहाड़ों पे भी पीएचडी वाले हैं, डॉक्टर हैं, नर्से हैं, पैरामेडिकल लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स हैं। वो जानते हैं कि वो क्या है। आप मीडिया को देखिए, कितना मीडिया को दबाया हुआ है। अगर एक भी अखबार वाला या मीडिया का दूसरे जो रुख है, वो कोई भी चीज सच्ची बयान करे, उसके एडिटर को पहले ही पुलिस थाने में बुलाया जाता है कि खबरदार, कुछ दूसरा करोगे तो तुम्हारे ऊपर हम ऐसे कानून लगाएंगे कि पूछिए मत। भूल गए? यूपी में सबसे बड़ा अखबार था, आज भी है, उसके ऊपर नहीं था, क्योंकि वो सच लिखता था। उसे दिखाया कि कोविड में किस तरह लाशें जो हैं जमुना और गंगा में डाली जा रही। देखा। और ये कहते हैं कि 5 लाख मर गए, और जब उसका एस्टिमेट किया गया, उन्होंने कहा 50 लाख से ज्यादा लोग मर गए। हाल देखिए। अगर कोई अखबार ये लिखेगा, उस अखबार के मालिक को जेल के कोने में बैठना पड़ेगा। ये है वो हिंदुस्तान है। मैं वो हिंदुस्तान जानता हूं जब जवाहरलाल पार्लियामेंट में बैठा होता था और बड़े नेता लोहिया साहब थे, वो ऐसे ऐसे हमले उन पे करते थे। मजाल है कि जवाहरलाल अपनी कुर्सी सुनता। वो जमाना था जब क्या खुला लिख सकते थे। इमरजेंसी का जमाना आया। नाज करता हूं इंडियन एक्सप्रेस के मालिक आज नहीं है, स्वर्ग में चला गया। उसने खाली रखा मगर झुक नहीं। हाँ जी, सारी जो दौलत उसकी पूंजी थी उसने लगा दी, ठीक है, मगर सर नहीं झुका। आज अमेरिका का मीडिया देखिए, उनने ट्रंप के बारे में ऐसा लिखा कि ट्रंप जीत नहीं सकता। आप समझते हैं कि हम हर वक्त रहेंगे, अंत आएगा। और जिन्हीं अखबारों को आपने दबा के रखा है वो खुल्लम खुल्ला नहीं। और मैं अल्लाह से यही कहता हूं, तब तक मुझे नहीं लेना।
इस दुनिया से जब तक मैं वो नहीं देखूं कि हमारे अखबार सच्चाई से लिख सके और सामने डरना नहीं है, घबराना नहीं। कई मुश्किलें आई मगर जिससे उसकी रिसीव पकड़ी है उसको डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मालिक वो है। मैं तो कहता हूं बार बार, भगवान रावण इतना ताकतवर, जब उसने खत्म करना था, उसने उससे सीता मां का अपहरण कराया। और वही लंका, यहाँ का वो बादशाह था, हनुमान जी से उसको जब फिर जैसे सेरा मनाते हैं आप, वहां तीनों को खत्म, रावण को भी, कुंभकर्ण को भी, मेघनाथ, मालिक वो है। सुनो, मुश्किलें हैं, कौन कहता नहीं। सच बोलना मुश्किल हो गया, थाने में ले जाए, अंदर कर। तो थानेदार भी क्या करेगा, उसको जोर है, उसको अपनी नौकरी बजा, और वो भी जानता है ये गलत है। आज तो कोई बाबू आपका फोन उठाने के लिए तैयार नहीं। हमने डीडीसी के इलेक्शन किए, स्पीकर साहब ने पार्लियामेंट के बहुत बड़ा इजलास किया कश्मीर में, मैं भी वहां था। मैंने कहा जो डीडीसी के मेंबर बने हैं, पंचायत के मेंबर बने हैं, ये लोगों के सामने क्या लेके जाए। ये तो इलेक्शन करके आ गए, मगर अब वो गांव वाला पूछता है मेरी सड़क कहाँ है, मेरा पानी कहाँ है, मेरी डिस्पेंसरी का हाल क्या है, वो क्या कहें। आपने दिखाने के लिए तो कर दिया, मगर उनको वो हक नहीं दिया जिसके बारे में आप कहते थे, आसमान से कहते थे कि अब पंचायती राज बनेगा और पंच जो होगा उसमें कोई ताकत होगी। मैं हुकूमत से पूछता हूँ, क्या ताकत दी आपने उनको, क्या ताकत, क्या उनके पास कोई ताकत है। अफसर उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। क्या बनाया हमारी लड़ाई महाराजा हरि सिंह के खिलाफ नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई थी कि लोगों को जो वोट का हक है वो दो, तुम रो राजा, मगर लोगों की हुकूमत बनी, वही लड़ाई। ये जो पर्ची आज तो आप बटन दबाते हो, तो कभी भूलना नहीं, ये सारे हिंदुस्तान के करोड़ों के खून का नतीजा है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। उस पर्ची पे गांधी का खून भी लगा हुआ है। जब बटन दबाते हो तो याद रखना, उनको जिन्होंने अंग्रेजों ने फांसी दी, तीनों फिरोजपुर में उनका मेमोरियल बना हुआ है। भगत सिंह, मैं गया वहां अभी मार्च में, उन्होंने जवाहरलाल को नहीं देखा, हिंदुस्तान को आजाद दिया, मगर कुर्बानी थी उस डायर के खिलाफ जिसने जलियांवाला बाग का किस्सा किया था। हजारों उस कुएं में पड़े बेगुनाह,
कभी भूलिए मत, ये देश आपको आसानी से नहीं मिला है। ये देश आपको सुकून से मिला है, कुर्बानी। इसके लिए अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। आज आप पे जिम्मेवारी है, आज आप पे जिम्मेवारी है, इस मीडिया पे और आप पे। अगर इस भारत को मजबूत करना है तो सच्चाई का दामन थाम लिए और सच्चाई से एक दूसरे के साथ भाईचारे में रहिए। जब तक हमारे यहाँ भाईचारा रहेगा कुछ नहीं होगा, मगर जिस दिन भाईचारा खत्म हो जाएगा, हमें अंदर का खतरा है, मुझे पाकिस्तान या चीन का खतरा नहीं है। वो कुछ नहीं कर सके जब तक हम मजबूत हैं अंदर। इसलिए उस भाईचारे को पकड़िए और इस जमात को मजबूत। जमात में लोग आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, और अपने आप को मजबूत करो। बड़े ऐसे ऐसे चीजें, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा, आप देखना क्या क्या नेता आएंगे। वो नेता भी आता था, आएगा तो कहता था गोली मारो सालू को। किसको मारना है गोली? किसको? सोच तो मुझे इस बात का है, इसको सुप्रीम कोर्ट में इसको खड़ा करना चाहिए। वो नफरत फैलाता है और फिर कहता है मैं मिनिस्टर भी हूं। भारत बनाना है तो भारत में इंसानियत को पैदा करें, नफरत से भारत नहीं बने। नफरत से ये वतन खत्म हो जाए। वाजपेयी ने क्या कहा? कश्मीर आया था, आरएसएस का आदमी कहा हमने इस रियासत का कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत में इसका फैसला किया। मैं आज भी कहता हूं, जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे तो दोस्ती की हाथ दोनों मिलाएंगे नहीं, हम कभी आराम से नहीं रह सकते, कभी नहीं। मुझे लिख के लिखे 4 जंगें हो गई हैं, 4 जंगों में गरीब ही मरा। अगली जंग में भी वही होगा, अगर कभी आपने ये सोचा। उससे ज्यादा भयानक, दोनों के पास एटम बम है, हम तो एक ही एटम बम से मिल जाए। और खुद वाजपेयी ने मेरे सामने खींचवाल में, जहां पाकिस्तान की कश्मीर की सरहद बिल्कुल सामने है, हम पानी का मुआवजा उनको, आज मुझे पता नहीं, जब मेरी हुकूमत थी तब भी देते थे, क्योंकि हम पानी वहां से लेते थे उस इलाके। और क्या कहा दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। या दोस्ती में रहेंगे और तरक्की करेंगे, या नफरत में रहेंगे और पीछे हो जाएंगे। अरे क्या ही अच्छा दोस्ती होती। आज सियालकोट से लोग यहाँ जम्मू चाय पीने, खाना खाने, हम वहां जाते, वही हाल होता था। पुराने जमाने में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बना था, लोग रेल में आते थे, रेल में आते थे, यहाँ दिन गुजारते थे, शाम को वापस गए। अरे मैंने मेडिकल कॉलेज में जब चौलाई आता था, चीन का वजीर आजम और जवाहरलाल उसके साथ होता था, मैंने मेडिकल कॉलेज का लड़के होकर मैंने हिंदी चीनी भाई भाई दोनों झंडे ऐसे उठाता था। आज कहाँ पर
नफरतें कहाँ बन गई? बॉर्डर पे बैठे, हमारी जमीन पे बैठे हुए, और आप क्या होगी? हम दोस्ती में रहेंगे तो ये जो पैसा हम लोग इन जहाजों को और इन टैंकों को और इन चीजों को लेते हैं, वो हम अपने किसान को उठाने के लिए लेंगे, उसी गरीबी दूर करने के लिए लेंगे। आज हम लोग 101 नंबर पे पहुंच गए हैं बुखवारी में। सोमालिया के साथ हमारा दर्जा आ गया है। कि इंदिरा गांधी के वक्त में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हम लोग अपने न सिर्फ खुद खाते थे बल्कि दुनिया में बेचते थे अपनी फसल। आज कहां पहुंचे? आप देखें, यही जम्मू, इसके बारे में जम्मू 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 कहते हैं, पार्लियामेंट में बैठा था, मुझे टेलीफोन आया कि यहां लोग मर रहे हैं, गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। वजीर हर्षवर्धन साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, वो बोल रहे थे, मैंने कहा मैं माफी मांगता हूं आपको इंटरप्ट करने के लिए, मगर मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा हमारा दारुल खिलाफा सर्दी का जम्मू, उसके अस्पताल में ऑक्सीजन है, जहां यह बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं वहां लोग मर रहे हैं। हवा यहां से आसमान का, हम लोगों के पास वैक्सीन नहीं, हम दुनिया को बेच रहे हैं। पहले यार अपना घर बचाओ फिर दुनिया देखो। अपना घर तो आग में लगा हुआ है और हम लोग बम गाड़ी लेकर दूसरे मुल्क के घर के बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं चले, शहबाज आए, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, राजीव गांधी की भी हुकूमत थी, 400 आपके भी 300, एक दिन दूर नहीं है जब आप भी नहीं चाहते। नफरत का ढंका जो आप बजा रहे हैं ना, थोड़ी वक्त चलेगा, हर वक्त नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। आज भी हिंदुस्तान में लोग हैं जो इससे नफरत करते हैं जो आप फैला रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों सुनो, और ये मीडिया वाले सुने, बद्री रैना साहब बहुत बड़े प्रोफेसर रहे हैं, इनको आराम नहीं है, इनको आराम नहीं है। उन्होंने मुझे मैसेज दिया, सुनिए आप। एक औरत जो पढ़ी थी लखनऊ में, पढ़ा था, पढ़ी हुई लखनऊ में, वो नवरात्रा की छुट्टी में वहां गई देखने के लिए कि हालत कैसी, और क्योंकि उसका खावन जो है वो मेरे ख्याल से फौज में है तो कंटोनमेंट पर है, तो वहां हैरान हुई कि आज भी वहां का कल्चर यही है। भाई साहब, भाईजान, चाय लेने वाला सुबह को भाईजान, नाश्ता करती है भाईजान, नाश्ता लाता है। धोबी रोज उसके कमरे ले जाता था और धोके लाता था वापस। नवमी के दिन
भी नहीं आया। तो उसने पूछा, टेलीफोन किया धोबी को, आप क्यों नहीं आए हमारे कपड़े लेकर? उसने कहा जनाब आज नौमी है, तो मेरी छोटी बेटी 7 साल की है, वो इन घरों में जाती है जहाँ मैं कपड़े धोता हूँ, और इसको उस दिन वो भगवती का रूप देते हैं और उसकी पूजा करते हैं। याद नहीं होता, कन्या पूजा होती, तो इसकी पूजा होती है, इसलिए हमें देर लग गई आपके यहाँ आने। उसने कहा ये कौन है? उसने कहा यही वो बेटी है मेरी, इसकी कन्या पूजा हुई। तो बेटी बड़ी खुश, तो उसने आज उसकी पूजा हुई, उसने थोड़े से पैसे भी कमा लिए, बड़ी खुश। तो इस औरत ने उससे पूछा, बेटी ने धोबी से, तुम्हारा नाम क्या है? देखिए हैरानी देखिए, धोबी कहता है मेरा नाम मोहम्मद है। उसका दिल बैठ गया, मुसलमान लड़के पूछा हो रही। थोड़ी देर में इसका आंसू हो गया और कहती है ये उनको मैं कहना चाहता हूं जो ये नफरत फैला रहे हैं। और कहती है आंसू से, आज भी मेरा हिंदुस्तान, आज भी मेरे हिंदुस्तान में नफरत गायब है। भाई लोगों याद रखो, इस वतन में आज भी इंसानियत है, आज भी लोग हैं जो हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत करें, और इंशाअल्लाह ये भारत रहेगा, ये मोहब्बत रहेगी। यही चले जाएंगे जो नफरत फैला रहे हैं, यही मर जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं घबराना नहीं, बस अपने भगवान को थामे रहो, अपने अल्लाह को थामे रहो, और से ताकत वही ताकत है। इंशाअल्लाह ये जमात मरेगी नहीं, न मरेगी, न मरी है, न मरी थी। एक जमाने में नशवरात जी की हुकूमत थी, तो कहते थे फारूक अब्दुल्ला से हुकूमत, तो वो जो नशर खान वो तुम्हारे कहा है नशर, मैं विलायत गया, मुझे लोग विलायत भेजे, फारूक साहब आइए, तशरीफ लाइए, हमें किसी को बचाने वाला तो वो। आज भी आपसे कहता हूं जम्मू कश्मीर बचेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेहरबानी से, नहीं तो नहीं। अरे तुम जितना मार सकते हो, बीजेपी वालों, आरएस वालों, मारो नारे जितने तुम मार सकते हो, तुम भाईचारे को खत्म नहीं कर सकोगे, तुम ही खत्म हो जाओ। इसे लिख लो मुझसे, खून से लिखे हुए। कोई धर्म नफरत नहीं सिखाता, कोई इंसान बुरा है, धर्म बुरा है। अपने धर्म की तरफ चलो। मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूं, तुम नाम के मुसलमान रह गए हो, अमल के मुसलमान नहीं रहे। तुम नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, सच नहीं बोलते, कम तोड़ते हो, बेईमानी करते हो, झूठ बोलते हो। यही हाल हमारे हिंदुओं का, सिखों का। हम क्या मुझसे दूर हो गए, हमने माया जाल में फंसा है। माया समझते हैं अगर 1 करोड़ है, दूसरा करोड़ बना रहे, कोई पता नहीं कर रहा क्या, ये नहीं पता है, जब वो आएगा पता ही नहीं लगेगा, सारा यही था। मीडिया मेरे सामने, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अभी हमारे पिछले गवर्नर ने, सतपाल मलिक साहब ने झुंझुनू राजस्थान में कहा है तो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के पास जो है जोशी स्कीम, मैं उसको चैलेंज करता हूँ।
कहता हूँ जरा आइए मेरे सामने, वहाँ क्या बोलते हैं। मैंने 3 इलेक्शन इसके लिए भी लड़े हैं और झूठ बोलता। पहले तो हम सबको झूठ बोला कि 370 जाएगा ही, सवाल ही नहीं। फिर कहता नहीं, मुझे वजीर आजम ने कहा था 35 से जाएगा, 370 रहेगा। ये भी आपने सुना होगा। और आज झूठने में जाके बात, अरे यार जम्मू कश्मीर में आके बात कर, मेरे सामने बात कर, मैं भी तुम्हें जवाब दूंगा। सोचते हैं ना तुम गवर्नर से उतरो तब मैं तुम्हें बताऊंगा। और गवर्नर ज़्यादा में गए कि नहीं, फिर क्या करें? इसलिए ये झूठ बोलना छोड़ दो। रुखी स्कीम का देखना है, पता लग जाएगा यूके ने उसका फायदा किसे की है। रुखी का मकसद था कि हम पावर प्रोजेक्ट बना सकें। मैं 9 प्रोजेक्ट हमारे पास थे पावर के, और मैं हुकूमत के पास गया, भाजपा जी प्राइम मिनिस्टर थे और पावर मिनिस्टर थे वो साउथ इंडिया के कुमारमंगला, उनके दफ्तर में गया। मैंने फारूक साहब आपको सेंटर जो है काउंटर गारंटी नहीं देगा, आप 2 प्रोजेक्ट बना लीजिए, साथ हमें दे दीजिए, हम क्या करेंगे ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसका जो भी पैसा हमें लगेगा वो हम निकाल लेंगे, फिर ये प्रोजेक्ट आपके हवाले। मैंने कहा ठीक है। मैंने किसी मिनिस्टर से नहीं पूछा, किसी सेक्रेटरी को नहीं लेंगे, उसी वक्त 10 हमें बिजली चाहिए। हमारे लोग बिजली के बगैर अंधेरे में रहते, हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो दिया जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं, आंखें खराब हो जाती। हमें बिजली चाहिए, कारखाने बने, बिजली घर आबाद हो, हमारी माँ पहले खाना पका सकती, गर्म पानी कर सकती। 7 प्रोजेक्ट उनके हवाले, 2 प्रोजेक्ट हमें सावरकोट और बगलिहार। अल्लाह का शुक्र है बगलिहार आज आपको 900 मेगावाट। सावरकोट में अगर इन लोगों ने ऊपर नीचे नहीं किया था, आज 1800 मेगावाट होना आपके पास। उसमें भी हराया फारूक अब्दुल्ला इसका हिस्सेदार। और फिर ये भी कहा, आज वो जिंदा है फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा। जब उसका ये जो है बखियार का वो डैम का नियम रखना था, तो हमने इनको बुलाया कि आइए देखिए। हमने जब देखा हम तो ये कह रहे थे कि वहाँ कुछ भी नहीं, ऐसा सारा खाका है, यहाँ तो सारा काम हुआ। आज भी वो जिंदा, पूछ लीजिए उससे। इंसान जब जाएगा कुछ नहीं साथ पे जाएगा, ये कपड़े भी नहीं साथ जाएंगे, ये जिस्म भी यही रह जाएगा, या तो जलाया जाएगा या खाक हो जाएगा, कब्र में सिर्फ डूब जाएगा, आत्मा जाएगा। और जो किया होगा उसका हिसाब आपको पहले से देना होगा। ये जो अजीब अजीब किस्म की खबरें फैला रहे हैं, ये और फैलाएंगे, और नफरतें फैलाएंगे, झूठ फैलाएंगे। हर गांव में इन्होंने आरएसएस का आदमी भेज रखा है, हर गांव में। जम्मू जब आए ना कश्मीर, हम भी देखते कौन आ सकता है इनमें से, क्योंकि हम में वो दम है उनका जवाब देने। मैं उन पर लाठी नहीं चला, हम इनको अपने अपने मुंह से कहें सबकी गलती का है।
कोई काम नहीं तुम्हें और। इससे आपसे कहता हूं मीडिया वालों, से डरो, मुझे मत डरो, डरो जिसे तुम्हें करना, सच्चाई की उसी के सामने हमने जाना है। तुमने भी और मैंने, वहां कोई फर्क नहीं है कि बादशाह या गलत। हिम्मत, हिम्मत। और कोई भी जम्मू कश्मीर को अलग नहीं कर सकेगा, वो लाख कोशिश करेगा नहीं। यहां से अलग, उधर से अलग, इधर से यहां खींचे, अरे खींच के तो दिखाओ। और फिर एक साथ कहते हैं डिक्सन प्लान। वाह, मेरे ख्याल से वो डिक्सन कब्र से उतरा होगा और रात को इसको एक भूत बन के आया होगा कि डिक्सन प्लान। वाह, आप कौन सा प्लान लाओगे? डिक्सन तो मर गया, आप कौन सा प्लान लाओगे? यार झूठ, नफरत। और मैं भाई बहनों से सिर्फ अपील करता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ चाहिए कि हम नफरत को डुबो सकें, नफरत को जहन्नम में सकें और भाईचारे को जिंदा रख सकें। बस मुझे और कुछ नहीं। वो दीदी, मैं उसे दुआ करता हूं हम सबको सलामत रखें और हमें अपने भारत की जो है उसकी शान दिखाए। उसकी शान है एकता में, इत्तेहाद में, इत्तेफाक में और भाईचारे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत